आज गुल्ली बुल्ली के दोस्त का बर्थडे है, इसलिए तीनों भी गुल्ली बुल्ली और शॉन उस दोस्त के घर जाने वाले हैं जहाँ दोस्त ने पार्टी रखी है। सभी दोस्तों को बुलाया है, लेकिन गुल्ली बुल्ली अब तक गए क्यों नहीं और वो घर के बाहर क्यों रुके हैं? शायद ये शॉन का इंतज़ार कर रहे होंगे। दरअसल गुल्ली बुल्ली ने दोस्त के लिए एक स्पेशल केक बनाने का ऑर्डर दिया था और वही केक लाने के लिए शॉन को भेजा था, लेकिन बहुत समय हुआ पर शॉन अब तक आया नहीं है। लगता है शॉन ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी या फिर किसी मुसीबत में फंस गया। बुल्ली गुल्ली से बोलता है, अरे इतना समय हुआ शॉन अब तक नहीं आया, ये केक लाने गया है या फिर बनाने गया है? इतने समय में मैं तो खुद केक बना के लेके आता, पता नहीं ये शॉन कहाँ पे फंस गया। गुल्ली बोलता है, मुझे भी नहीं पता, कहीं शॉन किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, केक गिरा दिया होगा। इनकी बातें चल ही रही थी तभी शॉन वहाँ पे केक लेके आ जाता है। बुल्ली और गुल्ली दोनों परेशान होकर गुस्से में शॉन को देख रहे थे। ये देख के शॉन उन्हें पूछता है, अरे क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, इतने परेशान क्यों हो? क्या पार्टी कैंसिल हो गई क्या? तो गुल्ली गुस्सा होकर उसे पूछता है, अरे तुम्हें केक लाने भेजा था, इतना समय क्यों लगा? दुकान तो पास में ही थी, तुम्हारे कारण कितना लेट हो रहा है। तो शॉन उसे समझाते हुए कहता है, अरे रास्ते से जाते वक्त गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, जिस कारण से गाड़ी बंद हो गई। टायर बदलने के लिए ही समय लगा, इसलिए लेट हुआ। फिर ये सुनकर गुल्ली बुल्ली दोनों शांत हो जाते हैं। बुल्ली बोलता है, ओके ठीक है शॉन, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हो जाए तो कॉल करके ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि तुम कहाँ पे हो। हमें तो लगा था तुम किसी मुसीबत में फंस गए होंगे या फिर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। शॉन बोलता है, चलेगा ठीक है, अगली बार ज़रूर फ़ोन करके बताऊँगा। अभी चलो जल्दी, वरना हमारे बिना ही पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों केक लेके उस दोस्त के घर जाने के लिए निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। केक देख के सारे दोस्त खुश हो गए थे। सभी मस्ती करने लगते हैं, डांस और पार्टी करने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद पार्टी खत्म होने के बाद सभी दोस्त एक दूसरे से गप्पे मारने बैठते हैं। सभी जन भूतों की डरावनी कहानियां बताना शुरू करते हैं। ऐसी डरावनी कहानी सुनकर बाकी के दोस्त डरने लगते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन ने रियल लाइफ में कई सारे मॉन्स्टर और भूतों का सामना किया था, इसलिए उनको कोई डर नहीं लगता। वो तो बिंदास कहानियों का मजा ले रहे थे। तभी गुल्ली को याद आता है कि उन्होंने जो गिफ्ट लिया था वो तो घर पे ही भूल गया। वो बुल्ली को बोलता है, अरे बुल्ली, हमने जो गिफ्ट लिया था वो तो घर पे ही भूल गए हम। तुम और शॉन यहीं पे रुको, मैं जल्दी से गिफ्ट लेके आता हूँ। और वो तुरंत गिफ्ट लेने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पे सभी दोस्त एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुना रहे थे। सभी दोस्त डरे हुए थे, लेकिन बुल्ली और शॉन बिना डरे बैठे हुए थे। ये देख के बाकी के दोस्त उनसे पूछते हैं, क्या शॉन और बुल्ली, तुमको मॉन्स्टर और भूतों से डर नहीं लगता? यहाँ पे ये डरावनी कहानियाँ सुनकर हमारे पसीने छूट रहे हैं और तुम दोनों तो आराम से इनके मज़े ले रहे हो, मानो तुम्हें कोई डर ही नहीं लगता। ये सुनकर शॉन बोलता है कि हमने लाइफ में रियल मॉन्स्टर और भूतों से सामना किया है। सायरन हेड, आदमखोर जानवर, शैतानी जिन जैसे खतरनाक मॉन्स्टर के छक्के छुड़ाए हैं। हमें इन भूत प्रेतों की कहानियों से क्या डर लगेगा? अगर अब भी कोई मॉन्स्टर आता है तो मैं अकेले उसे हरा सकता हूँ। बुल्ली शांति से ये सब सुन रहा था। उसे पता था कि इन्होंने भले ही खतरनाक मॉन्स्टर का सामना किया है, लेकिन वहाँ पे बाबा थे, इसलिए ये लोग बच पाए थे। लेकिन शॉन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है। बुल्ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन को फेंकते हुए ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इनके और मॉन्स्टर के अच्छे अच्छे कहानियाँ और किस्से बताना शुरू करता है, लेकिन दोस्तों को यकीन नहीं आता। उन्हें लगता है कि शॉन फेंक रहा है और उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम जैक था, वो शॉन को बोलता है कि अरे शॉन, तुम तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। हमें कैसे पता चलेगा कि तुम जो भी बोल रहे हो या फिर तुमने जो मॉन्स्टर का सामना किया है ये सब सच है या झूठ? अगर तुमने सच में इतने खतरनाक मॉन्स्टर का सामना किया है और तुम किसी से डरते नहीं और इतने बहादुर हो, तो डरावने ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में 1 घंटा अकेला बिताओ, तभी हम सब मानेंगे कि तुम सच में बहादुर हो और तुम जो भी बोल रहे हो वो सब बातें सच है। वरना तो ये साबित हो जाएगा कि तुम एक फेकूचंद और एक डरपोक इंसान हो। कब्रिस्तान का नाम सुन के शॉन के पसीने छूटने लगते हैं। वो डरने लगता है, लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी फेंकने के बाद वो पीछे भी नहीं हट सकता था। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। मजबूरी में वो तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शॉन को अकेले कब्रिस्तान में नहीं जाना था, इसलिए वो जानबूझकर उस दोस्त को यानी जैक को भी अपने साथ जाने के लिए बोलता है। यहाँ पे शॉन बोलता है, ठीक है,
इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अकेला भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ तुम्हें भी आना होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बहादुर हूँ। लेकिन मेरे साथ तुम्हें भी आना होगा, तभी मैं जाऊँगा, वरना तुम डरपोक हो, ये मान लो। अब जैक भी डरते हुए रेडी हो जाता है और फिर सभी दोस्त कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड जाने के लिए निकलते हैं। बुल्ली शांति से ये सब देख रहा था और मज़े ले रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था, शॉन इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था, चलो अभी ग्रेवयार्ड में अकेले जा रहा है, इसी बहाने इसकी अकल तो ठिकाने आएगी। शॉन और वो दोस्त जैक कब्रिस्तान के अंदर आते हैं और बुल्ली और बाकी के दोस्त बाहर ही रुके थे। कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी अंधेरा था, डरावनी आवाज़ें आ रही थी। शॉन और जैक दोनों डरते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय दोनों अंदर कब्रिस्तान में चक्कर लगाते हैं, डरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इनको अचानक डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है, मानो कोई इनके आसपास घूम रहा है, लेकिन इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक आसपास की झाड़ियाँ हिलने लगती है। ये देख जैक की हालत ख़राब होने लगती है, वो डरने लगता है। वो शॉन से बोलता है, अरे शॉन चलो यहाँ से निकलते हैं, तुम जीत गए, तुम बहादुर हो, पता चल गया मुझे, चलो अभी यहाँ से जाते हैं। लेकिन शॉन उसे बोलता है कि अरे जैक क्या हुआ, इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तुम डर क्यों रहे हो, अगर कुछ हो जाता है तो मैं देख लूँगा, तुम डरो मत। लेकिन जैक शॉन की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से भागने लग जाता है। शॉन उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो भागते हुए आगे निकल जाता है। शॉन वहीं पे रुका हुआ था, वो देख रहा था कि उन झाड़ियों से क्या आ रहा है। वो डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। देखते ही देखते आवाज़ बढ़ने लगती है और अचानक उन झाड़ियों से एक छोटा सा कुत्ता बाहर आता है। ये देख शॉन का डर शांत हो जाता है और वो आगे जैक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। शॉन जैक को ढूंढते ढूंढते आगे आ जाता है। थोड़ी देर बाद उससे जैक मिल जाता है। जैक एक बड़े से और अजीब से कबर के पीछे छुपा हुआ था। ये कबर बाकी सभी कबर से अलग थी। शॉन वहाँ पे आता है। जैक काफ़ी डरा हुआ था, डर के मारे फ्रीज हुआ था और कांप रहा था। शॉन उसे बोलता है कि अरे डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे कोई भूत प्रेत या मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक कुत्ता था जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। वहाँ पे कोई भूत प्रेत या मॉन्स्टर नहीं था। ये सुन के जैक शांत हो जाता है। वो बोलता है कि अरे शॉन तुम तो सच में बहादुर निकले, मैं तो काफ़ी डर गया था इसलिए वहाँ से भाग गया, लेकिन तुम वहीं पे बिना डरे खड़े थे, यानी तुमने भूत प्रेत और मॉन्स्टर के जो भी किस्से बताए थे वो सभी सच है। अब शॉन की मस्ती भी शांत हुई थी। वो जैक से कन्फेस करता है कि अरे भाई वो सभी बातें सच नहीं है। हाँ मैंने और गुल्ली बुल्ली ने कई सारे मॉन्स्टर का सामना किया है, लेकिन हमारे साथ बाबा थे, वही पावरफुल है और उन्हीं के कारण हम बचे हुए हैं। उन्हीं ने सभी मॉन्स्टर को हराया है। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी भी मुसीबत में फंसता हूँ तो या तो बाबा या फिर गुल्ली बुल्ली मुझे बचा लेंगे। तो जैक बोलता है अरे मुझे भी बाबा से मिलना है, मुझे भी देखना है ये पावरफुल और चमत्कारी बाबा कौन है। इनकी बातें चल ही रही थी तभी जैक के पैर दुखने लगते हैं, इसलिए वो उस अजीब से कबर के ऊपर बैठ जाता है। वो कबर पे बैठा ये देख के शॉन तो उसे चिल्लाने लगता है। शॉन बोलता है अरे कबर पे क्या बैठे, वो क्या बैठने की चीज़ है, उठो यहाँ से, पता नहीं किस शैतान या मॉन्स्टर की कबर है ये। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। वो कबर अचानक हिलने लगती है, वहाँ से डरावनी आवाज़ें आने लगती है। अचानक उस कबर से बड़ी तेज़ रोशनी आने लगती है। वो कबर चमकने लगती है और अचानक टूट जाती है। अब ये टूटी हुई कबर देख के शॉन और जैक दोनों काफ़ी डर जाते हैं। शॉन तो उसे चिल्लाने लगता है कि ये तूने क्या कर दिया, पता नहीं अब किस मुसीबत से पाला पड़ने वाला है। दोनों डरते हुए उस कबर को देख रहे थे। तभी अचानक देखते ही देखते कबर से खूनी जेसन बाहर आता है। जेसन को देख शॉन शॉक हो जाता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जेसन को तो बाबा ने पिछले बार मारा था, तो ये वापस कैसे जिंदा हो गया। दरअसल यहाँ पे जेसन के पास पावर थी, वो मरने के बाद भी जिंदा हो सकता था। अगर मरने के बाद उसके बॉडी को या फिर कबर को कोई छुएगा तो वो अपने आप जिंदा हो जाता था, और अभी जैक के टच करने के कारण ही वो वापस जिंदा हुआ है। पिछले बार बाबा ने उसे हराया था और उसकी बॉडी को यहाँ पे छुपा के रखा था, लेकिन बाबा ने ये कहाँ पे छुपाया है ये गुल्ली बुल्ली या फिर शॉन को नहीं बताया, ताकि वो कुछ गड़बड़ ना करे। लेकिन बाबा ने इनको ना बता के बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर बाबा ने बता दिया होता कि यहाँ पे जेसन की खबर है तो गुल्ली बुल्ली और शॉन यहाँ पे कभी नहीं आते और न इनके दोस्तों को आने देते, और न ही जेसन अभी जिंदा हुआ होता। जेसन बाहर आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब ऐसे डरावनी आवाज़ सुन के ग्रेवयार्ड के बाहर सभी दोस्त और बुल्ली को पता चल जाता है
कि अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। बुल्ली समझ जाता है कि शॉन अंदर किसी मुसीबत में फंसा है। तो यहाँ पे जेसन शॉन और जैक को देखता है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। शॉन को याद आता है कि पिछले बार बाबा ने जेसन को मारा था, उसे हराया था। शॉन को डर लग रहा था, फिर भी वो जेसन को रोकने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन को तो कुछ भी नहीं होता। उल्टा जेसन शॉन को पकड़ता है और दूर फेंक देता है, जिससे शॉन दूर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देख के जैक डर से कांपने लगता है और वहीं से भागने लग जाता है। उसे भागता हुआ देख जेसन उसका पीछा करने लग जाता है। तो अब क्या होगा आगे? क्या जेसन सबको मार देगा या फिर बाबा आके सबको बचाएंगे? ये हम देखेंगे अगले पार्ट में, जो कि मैं जल्दी अपलोड करूँगा।